हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट सिलेबस जो आपके एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन के लिए जो है वो वैलिड रहता है, क्योंकि जितने भी कमीशन आज तक हुए हैं आप देखेंगे तो यहीं से आपके पास जो है पूरा का पूरा सिलेबस जो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये वही सिलेबस है जो हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बेसिकली फ्रीली आपके पास ये सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे वी आर अकेडमी का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का। वहाँ पे ये ऑलरेडी अपलोड है। वहाँ पे जाके फ्री सेक्शन के अंदर आप जाके इनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम बात करेंगे आपके पास केमिस्ट्री के सिलेबस की, फिजिक्स के सिलेबस की, मैथमेटिक्स के सिलेबस की एंड साइकोलॉजी का। चलो, जो आपके पास टैट का सिलेबस होता है वही आपके पास सेम एज इट इज सिलेबस जो वहाँ पे रहने वाला है। तो इसमें साइकोलॉजी में ज़्यादा जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। हम मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं आपके पास। क्लियर। तो मैथ्स में अगर देखेंगे तो 10 से 15 यूनिट्स जो हैं आपके पास एग्जाम्स में आती हैं, जिसमें जो फर्स्ट जो है आपके पास वो है आपके पास सेट, यानी सेट से रिगार्डिंग आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। और ये 11th क्लास में आपको पूरा का पूरा टॉपिक मिल जाएगा। यहाँ पे डिटेल में इसको लिखा हुआ है, सेट क्या होते हैं, एम्प्टी सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सब सेट, यानी पूरी की पूरी डिटेल। और सबसे इजी चैप्टर है ये आपके पास। जैसे पहले की बात करें, क्योंकि जो पीछे कमीशन हुआ था आधे नंबर के क्वेश्चन होते थे, तो तकरीबन 1 नंबर का मटेरियल आपको सेट से आ जाता था, यानी 2 क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाते थे एग्जाम में। नेक्स्ट आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके पास ऑर्डर पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से आप निकालते हो किसी भी सेट का, फाइनाइट टाइप के सेट कैसे होते हैं, उनकी रेंज हो गई, डोमेन्स हो गई आपके पास। तो अगर आप देखोगे अगर प्रीवियस पेपर, तो आपको वहाँ पे डोमेन्स, को डोमेन, रेंज, इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, है ना। फिर आपके पास जैसे रियल वैल्यू ऑफ फंक्शंस, यानी यहाँ से आप टॉपिक देख लेना, सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास यहाँ पे आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये देखो, बेसिक मैथ्स नहीं आता है आपको अगर कमीशंस की बात करें तो। पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स, मेजरमेंट्स हो गई एंगल्स की, डिग्री की, किस तरह से उनको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको जो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास एलजेब्रा, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनसे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। टॉपिक यहाँ पे पूरे लिखे हुए हैं। लीनियर इक्वेशन से रिगार्डिंग, इनइक्वलिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं आपको। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अरेंजमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे। बाइनोमियल थ्योरी, बाइनोमियल थ्योरी से आपको थ्योरी से डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे आ जाता है ना। पेपर भी देखेंगे हम किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एंड सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल मीन हो गया, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपके पास हो गया, है ना। आपके पास जो एपी होती है, जीपी होती है, एएम हो गया, उनसे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद थर्ड यूनिट आपके पास कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री हो गई, इसमें स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री ज्योमेट्री आपके पास हो गई। कैलकुलस में लिमिट एंड जो डेरिवेशंस हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। स्टैटिक में प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिक जिसमें रेंज, मीन, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ग्रुपिंग, अनग्रुपिंग, प्रोबेबिलिटी हो गई, नॉट। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी देखा जाए तो आसान नहीं लगेंगे देखने को, ठीक है। उसके बाद अगेन रिलेशन एंड फंक्शन आपके पास, जिसमें आपके पास टाइप ऑफ रिलेशन जैसे रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक हो गए, ट्रांजिस्टिव आपके पास हो गए, इक्विवेलेंट रिलेशंस हो गए, 1-to-1 रिलेशंस हो गए, ऑन टू फंक्शंस हो गए। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यूज, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास हो गए। क्लियर। अलजेब्रा में मैट्रिक्स आपके पास कवर होती है सारी की सारी, तो मैट्रिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके पास। फिर डिटर्मिनेंट्स आपके पास यहाँ पे कवर होंगे। उसके बाद कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस आपके पास हो गया। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीजर्स हो गए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स आपके पास हो गए, डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गई। ये पीडीएफ में सारा लिखा हुआ है, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, पीडीएफ आप डाउनलोड करके खुद देख लेना। ओके। फिर वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, फिर आपके पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिनेशंस, ठीक है, या प्रोग्रामिंग, एंड आपके पास प्रोबेबिलिटी। तो टोटल 11 चैप्टर हैं और 11 चैप्टर के कुछ सब पार्ट हैं, यानी 11 हैं आपके पास।
तो जो आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शंस हैं उनका आप अच्छा कर सकते हैं। इन 11 में से ही आपको जो है टोटल 40 क्वेश्चन प्रीवियस में देखने को मिले थे। पेपर जब स्टडी करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके पास कहाँ से देखने को आए थे। ठीक है, फिर केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो अगर आपको इनडायरेक्टली बताऊं, ये जितना भी सिलेबस है, ये अगर सिलेबस देखेंगे तो आपके पास 11th एंड जो 12th है उसका सिलेबस है, प्लस कुछ एडवांस टॉपिक भी आपके पास इंक्लूड किए गए हैं। यहीं पे अगर आप देखो तो केमिस्ट्री का सिलेबस तो सबसे आसान होता है, जिसमें आपके पास सम बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, पीरियोडिसिटी आपके पास हो गई, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, उसी में हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक सारे इंक्लूड हो जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास हो गया, फिर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई। ठीक है, आपके पास साथ में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो उसी के साथ इंक्लूड कर देते हैं हम उसको, इसी के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर 4 सेक्शन में। फिर सॉलिड स्टेट आपके पास हो गई, सॉल्यूशन चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स आपके पास हो गया, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हमारे पास यहाँ पे हो गया, एड्जॉर्प्शन यानी सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है आपके पास। ये टॉपिक अलग अलग करके लिख दिए हैं डे वाइज। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स, वाइटामिन्स, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास आते हैं। ठीक है, जिसमें सम जीओसी जिसे आप कहते हो, हाइड्रोकार्बन्स आपके पास हो गए, हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स, अल्कोहल, फिनोल, इथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड सम एडिशनल टॉपिक जो आपके पास रिलेटेड होते हैं आपके हाईली एग्जाम से रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस सारा का सारा सिलेबस जो आपका किससे रिगार्डिंग है, जो आपका टीजीटी का सिलेबस है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फिजिक्स की बात करें तो ये भी आपके पास जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट, यहाँ पे आपके पास टॉपिक हो गया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन जिसमें स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, मोशन विद इन एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, न्यूटन लॉ हो गया आपके पास, वर्क एनर्जी पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन हो गया, ग्रेविटेशनल चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना, थर्मोडाइनमिक्स आपके पास हो गया इसके बाद। ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स आपके पास हो गया, ऑसिलेशन हो गई, वेव, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स आपके पास हो गई, न्यूक्लियस हो गया एंड जो कम्युनिकेशन सिस्टम है सारा का सारा। तो आप यहाँ पे एक समअप करेंगे। ठीक है, ये मेन 3 है आपके पास, जिसमें आपके पास मैथ्स, आपकी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जो कवर हो रही है। अगर आप देखें तो ये मेन कोर सब्जेक्ट हैं जो सब्जेक्टिव नॉलेज है। अगर आपके पास सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं, इसको सेट बोल देते हैं कभी कभी, तो उसमें ये मेन 3 रहने वाले हैं जो मेन है आपके, यानी इनमें अगर अच्छी आपकी कमांड होगी तो आप अच्छे से अपने टेस्ट को भी क्लियर कर पाएंगे। अब मेन चीज़ें हैं कि इनको पढ़ें कहाँ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये पूरा का पूरा 11th एंड जो 12th है आपका वो वाला सिलेबस है, लेकिन आप उसको तभी समझ पाओगे अगर आपको 6 to 10 तक का बेसिक मैथ्स आता है और बेसिक कैलकुलेशंस आती हैं तभी। अगर आपका बेसिक बिल्कुल सही नहीं है, आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, तब आप जो है थोड़ा सा एडवांस जाने से पहले अपना पहले 6 to 10 का बेसिक 1-2 महीने लगा के कवर कर लीजिए। अगर नहीं है फिर भी आपको लगता है कि आपका बेसिक ठीक है, तो आप 11th की बुक उठाइए पहले, चाहे अगर एनसीईआरटी की उठानी है वो आप ले सकते हो एनसीईआरटी की। अगर एनसीईआरटी की नहीं लेनी है तो आप किसी भी बुक को, कोई भी बुक, देखो एनसीईआरटी का ड्रॉबैक क्या होगा कि साथ में आपको एग्जाम्पलर पढ़नी पड़ेगी, है ना, एग्जाम्पलर बुक फिर आराम से हो जाता है। और यहाँ पे अगर जैसे आप मॉडर्न बुक उठा लो कोई, है ना, मॉडर्न की बुक उठा लो, या कोई दिनेश की उठा लो, या कोई आप पब्लिक जो दिनेश के हो गए, या कोई और आपके पास ऑथर हैं उनकी बुक्स उठा लो, वो भी काफ़ी अच्छी हैं। कोई भी बुक उठा लो, किसी में कोई इशू नहीं है, सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, बस उनको 100% पढ़ लेना है। चाहे आपके पास फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, चाहे मैथमेटिक्स की है, उन बुक को क्या करना है आपको 100% पढ़ लेना है, बस इतना काफ़ी होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए। साइकोलॉजी के लिए जो आप नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ते हो वो सफिशेंट है। नेशनल कमीशन के लिए और जीके हो गया, जीके आप जितना पढ़ो वो कम है,
क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। तो ये सारी फाइल्स आपके लिए ऑलरेडी अपलोड है वीआर अकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर, कोई इसके चार्जेस नहीं है, ठीक है। आप वहाँ से जाके फ्रीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं, आपके मोबाइल में भी सेव हो जाएगी। लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और देखो, बहुत से बच्चे ये कह रहे हैं कि सर कब आएगी नोटिफिकेशन, कब आएगी। जिनकी तैयारी कंप्लीट है उनको तो ठीक है नोटिफिकेशन कब आएगी, जिन्होंने अभी तक तैयारी भी शुरू नहीं की है या आधी अधूरी हुई है, वो ऐसा समझो कि वो पढ़ लो पहले 6 महीने कम से कम, है ना। नोटिफिकेशन आ गई और तब पढ़ना शुरू करोगे फिर कुछ नहीं होगा, आपको 6 महीने भी नहीं मिलेंगे टेस्ट के लिए। तो इसीलिए अभी पढ़ लीजिए, है ना। उतावला होना सिर्फ उसी के लिए बनता है जो पहले से तैयारी कर रहा है, जो नहीं कर रहा उसको थोड़ा सा भी प्रॉपरली वो क्या कर ले, इस चीज़ के ऊपर अच्छे से फोकस कर ले, ठीक है। अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें, देन आपके पास मे बी दिसंबर तक, आई होप सो, कि आपका टेस्ट हो जाए। दिसंबर बहुत दूर है, हो सकता है जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। बाकी आपको जल्दी ही अगर कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती हैं तो हम आपको वो शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।